हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक एवं ज्यामिति। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, आपको अभी से तैयार करके रखना चाहिए। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर जो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो जिंदगी में कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं भूलने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इसमें कहा क्या जा रहा है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x कामा वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं। लिखेंगे क्या हम लोग, माना कौन सा बिंदु है, x कामा वाई है, तो x कामा वाई को क्या मान लेंगे हम लोग, p। मानने में है कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग मान सकते हैं इस तरह से। माना कितना हो गया, एक्स कामा वाई बिंदु जो दिया गया है ये बिंदु, बिंदुओं कहाँ से, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, थोड़ा सा सेंटेंस सही रहे, ताकि 1 मिनट रुकेंगे बस आप लोग। हाँ, इसको यहाँ पर कर लो। माना बिंदु इस तरह से लिखेगा, एक्स कामा वाई बिंदुओं, बिंदुओं में कौन कौन बिंदु हो जाएंगे, जो इधर दिए गए हैं 7,1 और 7,1 को, एक को कितना मान ले रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं ए। और कौन सा पॉइंट है, और मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, और 3,5 है तो इसको मान ले रहे हैं हम लोग बी से समदूरस्थ है। इस तरह से हम लोग पूरा पूरा लिख देंगे, से समदूरस्थ, समदूरस्थ हैं। ठीक है, इतना काम बस आपको करना है, इसके अलावा लिखने का कोई काम नहीं है। बस इतने में आप लोग का सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अब समदूरस्थ, इसको अगर जो हमने मान लिया है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, समदूरस्थ का मतलब ये दोनों के बीच की दूरी बराबर। कैसे बराबर करते हैं इसको, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, समझा भी दे रहा हूँ कि हाँ इस तरह से ये समदूरस्थ हुए हैं और ऐसे ऐसे ये बराबर होंगे। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूँ। ठीक है, रहने दो इतना, कोई दिक्कत नहीं आगे। तो यहाँ से देखिए, समदूरस्थ का मतलब क्या होगा, दोनों की दूरी बराबर होगी। किसके किसके, जो बिंदु दिया गया है बिंदुओं की दूरी बराबर बताएगा। इसको हमने माना है पी। ठीक है, पी हो और ए है और कितना है बी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये वाला इन दोनों के समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस मिलेगा यहाँ से जो डिस्टेंस मिलेगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कर ले रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे तरीके से। तो लिखेंगे क्या आगे वाले में, ए पी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से बी पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर होगी। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैं यहाँ पर सूत्र के फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। कितना होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और कितना हो जाएगा प्लस में y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस हम लोग निकालते हुए बढ़ते हैं आगे। पी ए की दूरी कितनी हो जाएगी, जो भी आएगा अंडर रूट में आएगा, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा पी ए। पी का निर्देशांक यहाँ पर है, ए का निर्देशांक यहाँ पर, तो ए को मान लो x1 y1, ए को मान लो x2 y2। ठीक है, जिसको जो भी मानना मान लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 कामा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर में कौन चलेगा, पी बी चलेगा। तो पी बी वाला भी निर्देशांक देख लो, पी यहाँ पर दिया गया है, बी यहाँ पर दिया गया है, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x-3 का होल स्क्वायर, उसके अंदर कितना होगा प्लस y, और कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है ना, तो क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग लेकर के इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हट जाएंगे, तो आगे कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर टूटेगा, तो कितना होगा देखिए आप लोग, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा,
और प्लस में कितना हो जाएगा 2ab, तो कितना हो जाएगा 7 गुना 14 x। ठीक है, आगे इसका भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा 2ab, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। आप लोग ध्यान दिए होते तो यहाँ कहते कि यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर माइनस वाला तोड़ रहे हैं हम लोग। इक्वल टू इसका भी तोड़ लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस में 2ab, यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस में 6x। आगे इसको भी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस में 2b, यानी कि 2 5 या 10 हो जाएगा, माइनस का 10, ये हो जाएगा y हो जाएगा। कैलकुलेशन सही है तो आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग काटते हुए पढ़ेंगे आगे। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, प्लस में है, और इधर भी प्लस है बराबर के इधर, अगर जो इसको इधर लाएं तो माइनस में हो जाएगा, तो अभी काट दे रहे हैं। ठीक है, बाद में भी कटेगा। वाई स्क्वायर यहाँ है प्लस में, और वाई स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, तो दोनों आपस में इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इससे पहले काट लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 49 एक कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा ना। और एक्स यहाँ पर दिख रहा है, एक्स वाले को इधर ले आओ मन करे, यहाँ पर 14 एक्स ऐसे रहने दो, और कितना हो जाएगा ये माइनस का 2y। अगर जो हम लोग 6x को इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा, और ये भी माइनस में इधर आकर के कितना हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा। और कितना होगा, यहाँ पर 9 लिखा गया है, और यहाँ पर 25, 9 25 दोनों प्लस प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 25 5 30 और 4 34 हो जाएगा। 34 प्लस में होगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 34 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, सबको जोड़ घटा करके मैंने इधर ले आया, बाकी आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा। तो देखेंगे किस तरह से आगे करना हमें। जैसे क्या होगा, एक्स वाला आपस में ऐड होगा, वाई वाला आपस में ऐड होगा, कांस्टेंट आपस में ऐड या घटेगा। ठीक है, तो 50 में से अगर जो 34 घटाएं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 6, और कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 16 इक्वल टू 14x यहाँ दिया गया है, और यहाँ 6 दिया गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो फिर से घटेगा तो कितना होता, कितना मिल जाएगा 8 2 10, यानी कि 6 6 12 होता, यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा 8। ठीक है, बराबर का चिन्ह अभी मत लगाओ, यहाँ कितना आएगा माइनस में ये आ जाएगा 8x। वाई यहाँ पर दिया गया है, वाई यहाँ पर है, ये 10 है, ये क्या है 2 है, एक प्लस एक माइनस, तो घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब यहाँ से घटाएंगे या फिर 8 से भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, और 8 एक 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस में x माइनस कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो यहीं पर आंसर करके छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 2 को रोक कर रखो तो कितना हो जाएगा, ये उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, ये भी उधर जा करके कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई वाले में रिलेशन आपको मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख दूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नोट बना सकें। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है बिंदुओं 5 माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस पर छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम लोग, माना के, माना कितना कर दे रहे हैं, m1 अनुपात m2 के में विभाजित कर रहा है, माना m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। विभाजित कर रहा है, इतना हमने लिख लिया, जो कि आपको मानना पड़ेगा। अब इसके बाद में इसका थोड़ा सा डायग्राम बना करके हम इसको करते हैं तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम कार्तीय तल बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। कार्तीय तल बनाना सबको लगभग आता ही होगा।
कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं जिनका नाम होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये होगा वाई अक्ष और नीचे कितना मिलेगा हमें वाई डैश। यहाँ पर क्या होता है यक्स होता है और कौन सा होता है ये होता है यक्स डैश। अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर जो दूरी आएगी ये प्लस होती है और यहाँ पर की दूरी क्या होती है प्लस होती है। ये माइनस होता है यक्स वाला और वाई वाला ये माइनस होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस प्लस हो जाते हैं, यहाँ पर कितना हो जाता है माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस माइनस होता है और यहाँ पर कितना होता है प्लस माइनस होता है। लिखने का तरीका सबसे पहले यक्स उसके बाद में वाई जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब कौन सा पहले दिया गया है 5, -6। 5, -6 मतलब यक्स वाली वैल्यू प्लस चाहिए, वाई वाला कितना चाहिए माइनस चाहिए। तो इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा कितना 5, -6, ठीक है। क्योंकि प्लस वाला पहले होगा माइनस वाला बाद में होगा, यहीं पर मिल रहा तो ये हो गया। इसके बाद में आगे क्या है -1, -4 दोनों माइनस होना चाहिए तो इसमें माइनस होता है, ठीक है। तीसरे वाले में कितना दोनों माइनस होता है तो -1, कितना हो जाएगा -4। इस तरह से डायग्राम आप लोग भी एग्जाम में बनाएंगे। अगर जो 4 नंबर के क्वेश्चन में ये आ रहा तो ठीक है, 4 नंबर या 6 नंबर, 2 नंबर में आ रहा तो छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन से अगर जो ये 4 या 6 में आ रहा तो इसको बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इनको मिला दीजिए तो ये कौन सी हो गई लाइन हो गई। 1 मिनट रुको, इसको गाढ़ा ही रख दो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब इसको कौन कर रहा है वाई अक्ष वाला, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। अगर जो इस पॉइंट का निर्देशांक हम लोग जानना चाहें तो वाई पर कुछ मान मिलेगा, लेकिन एक्स वाली लाइन पे जा नहीं रहा तो कुछ इसका मान नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा वाई। वाई का हमें मान याद करना है। वाई का मान निकालने के बाद में जो आएगा ये निर्देशांक हो जाएगा और यम1 यम2 क्या है इसके अनुपात हम लोग मान लिए हैं पहले से, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें और आपको माननी होंगी, जैसे इसका नाम दे दो, कितना मान लेते हैं, कहाँ मैं लिख दूँ, इधर ही लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या मान लेंगे x1 बराबर कितना है मान लेते हैं -1 दिया गया है यहाँ से, और कितना हो जाएगा y1 बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले पॉइंट के सापेक्ष मान लो x2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और y2 जो होगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -6, ठीक है। ये हो गया। अब अनुपात हमें जो 0 दिया गया है वहीं से क्या करो अनुपात निकाल लो, ठीक है। मतलब जो निर्देशांक 0 दिया गया है उसी से क्या करो इनका अनुपात निकाल लो। तो देखो यहाँ से ये वाला 0 दिया गया है ना, तो क्या करेंगे एक्स वाला निर्देशांक निकालेंगे हम लोग। तो एक्स का निर्देशांक एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस में कितना हो जाएगा m2 x1 अपान में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, यही होगा ना। अब आगे के स्टेप में क्या करो इनकी वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो m1 ही रहने वाला है तो m1 को m1 ही रखेंगे, गुणे x2 की वैल्यू कितनी है 5 तो यहाँ पर 5 गुणे में कर दो, प्लस m2 की वैल्यू कितनी दी गई है m2 ही रहने वाली है क्योंकि इसी को निकालना है तो इसको ऐसे रहने दो, और x1 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। यहाँ देखो कितना लिखा गया -1 ना, तो यहाँ से कितना कर देंगे हम लोग कर देंगे -1 गुणे में, और बटन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, फिर से लिख लो वैसे m1 प्लस m2। वैल्यू मैंने यहाँ से उठा करके इनका रखा है। अब यहाँ से इसका जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू m1, और 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5m1 हो जाएगा, और यहाँ से जब ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस में m2 हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणा होगा तो वही सेम सेम संख्या में जाएगा, m2 को इधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि m2 इक्वल टू हो जाएगा ये 5m1। अगर जो दोनों का अनुपात निकालना है तो दोनों को बटे में कर दो, आराम से आंसर मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग इसी लाइन में कर लेंगे इसको भी, बस 1 सेकंड वेट करिएगा आप लोग। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा ये m2 अपान में इसके नीचे इसको अगर जो गुणे में है तो यहाँ आएगा भाग में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा m1 इक्वल टू 5 यहाँ केवल बचेगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर जो अनुपात लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा m1 m2, ठीक है, अनुपात m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा
5:1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर हमें मिल जाएगा कितना, 5:1, ये सही आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि एक आंसर हमें मिला अभी तक। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे के स्टेप में आपको निकालना है y का निर्देशांक। तो y का निर्देशांक निकालने के लिए y वाला फार्मूला लगा लो, सिंपल सा। तो y का फार्मूला क्या होता है, y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस में m2 y1, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। यही तो होने वाला है। y का निर्देशांक निकालना है, इसको ऐसे रहने दो, बाकी सबकी वैल्यू रखते हुए चले जाओ। m1 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से देखोगे शुरुआत में जो दिया गया है शुरुआत वाला, बाद में जो दिया गया बाद वाला है। ठीक है, तो m2 की जगह पर कितना आएगा, जो शुरुआत में दिया गया 5, और m1 की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे y2 की वैल्यू कितनी है, देख लो कहीं पर दिया होगा, यहाँ पर दिया गया -6, तो यहाँ हो गया -6, प्लस m2 की वैल्यू कितनी होगी, जो शुरुआत में दिया गया 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और गुणे y1 कितना होगा, -4। आई होप ये क्लियर होगा आपको। और यहाँ से कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू 1 + 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 + 5। आगे y बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -6, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 5, और बटे में इसके कितना आ जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y निकालना है तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, माइनस में 11, और बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही इसका सही आंसर इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ देखो थोड़ा सा गलत हो रहा है, सही करो जल्दी से इसको, क्योंकि गुणा करने पर ये 5 ही नहीं मिलेगा, ये 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, यहाँ पर माइनस में 26, और बटन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 2 से काट दो क्योंकि कटने वाला है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुना 26 होता है, तो कितना हो जाएगा 13, और बटन कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3। तो निर्देशांक कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी, 0 हो थी, और y वाला कितना आया है, -13/3 आया है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो क्या करिएगा, वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, हर एक चीज़ एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं जो डायग्राम बनाया इसको रफली बनाया हूँ, ठीक है, लेकिन से इसको क्या करिएगा, सही सही आप लोग बनाइएगा एग्जाम में अगर जो बनाना होगा तो। ठीक है, जैसे क्या यक और क्या होंगे, 5 एक सीध में नहीं आते हैं ना, यक्स का मान कितना 1 आ रहा, तो 1 क्या हो जाएगा, कहीं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और जो 4 है कहीं यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको क्या करिएगा, यहीं पर रखिएगा, ये थोड़ा सा पास में आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, और एक सच पे कितना जाना है, 5 जाना है, तो 5 कहीं थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, और वाई एच पे कितना 6 जाना है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। ठीक है, 4 से नीचे 6 होता है, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लेना कितना हो जाएगा ये वाला पॉइंट, एक्स एच पे कितना 1 जाना है, तो एक्स एच पे 1 मतलब यहीं तक हम लोग पहुंच रहे हैं मान लेते हैं, और वाई एच पे कितना जाना है, 4 जाना है, तो 4 यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, ये वाला कहीं यहाँ पर कट किया, ये वाला यहाँ पर, तो ये एकदम एक्चुअल वाला हो जाएगा इसका। और इसका बनाना होगा तो कहीं नीचे यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, अब इन दोनों को मिलाइएगा, तो जो बनेगा जो आएगा वो सही सही आ जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, अगर जो बनाते हैं तो थोड़ा सही बनाइएगा आप लोग। ठीक है, मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, यहाँ से इसको मिला लीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा, ये देखने में लगना चाहिए कि हाँ ये है वास्तव में इस तरह से, अगर जो देखने में ही नहीं लगेगा तो वो तो नंबर काट सकता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर जो समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।